तो अब हम लोगों ने डिस्कस करना है अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस असल में एक इमेजिनरी हम लोग लाइंस ड्रा करते हैं। फोर्स कैसे ट्रांसमिट होगी, एक टेस्ट चार्ज जब फील्ड के अंदर प्लेस किया जाएगा तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वो हम एक इमेजिनरी मैप बनाते हैं अबाउट द चार्ज। वो जो इमेजिनरी मैप बनाते हैं हम लोग, ये आपके पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। डिफरेंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या ओरिएंटेशन होगी वो हमने स्टडी करना है। पहले हम देखते हैं कि सपोज अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किस तरह की होंगी। तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आपके सामने रेडियली आउटवर्ड हैं। ये लाइंस आपके पास चार्ज से अवे हैं, रेडियली आउटवर्ड हैं। अगर आप चार्ज के करीब देखेंगे तो इन लाइंस में जो सेपरेशन है वो कम है, और जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जा रहे हैं तो सेपरेशन बिटवीन द लाइंस बढ़ती जा रही है। ये डिस्कस भी करेंगे हम आगे कि क्या मतलब है क्लोजर लाइंस का, या अगर लाइंस दूर हैं एक दूसरे से, लाइंस आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो इन दोनों क्या इट मेक सम डिफरेंस और नॉट। इसी तरह से अब हम देखते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज से लाइंस रेडियली आउटवर्ड हैं तो नेगेटिव के लिए देखिएगा। अगर आप नेगेटिव चार्ज के लिए देखेंगे तो फॉर द नेगेटिव चार्ज लाइंस आर रेडियली इनवर्ड होती, उसी तरह सा है मैप ये, लेकिन ये इनवर्ड है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं नियर द चार्ज लाइंस क्लोजर हैं, और जैसे आप चार्ज से दूर जाएंगे तो लाइंस के दरमियान में सेपरेशन बढ़ता जाएगा। इसी तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं, लेट्स सपोज दोनों पॉजिटिव चार्जेस आपके सामने शो किए हुए हैं, तो फिर क्या होगा आपके पास, आप देख सकते हैं कि दरमियान में एक ऐसा रीजन एग्जिस्ट करेगा जहां पर आपके पास कोई फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। ये आपके पास कहलाता है न्यूट्रल जोन। इसका मतलब अगर दो सिमिलर चार्जेस होंगे तो उनके दरमियान में आपके पास न्यूट्रल जोन एग्जिस्ट करेगा, जीरो फील्ड लोकेशन आपको उनके दरमियान में मिल जाएगा। और वही बात है कि अगर एग्जैक्टली इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो जीरो फील्ड लोकेशन एग्जैक्ट मिड पे आएगा, और अगर अनइक्वल है तो जीरो फील्ड लोकेशन जो है उस लाइन जो इन दोनों चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करेगी आएगा तो उस लाइन के ऊपर, लेकिन मिड पे नहीं, समवेयर नियर द स्मॉलर चार्ज। इसी तरह से आप नेक्स्ट देख सकते हैं अगर आपके पास ऑपोजिट चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, ऑपोजिट हैं, एक चार्ज पॉजिटिव शो है और एक नेगेटिव शो किया है, तो लाइंस पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव पे एंड होती हैं। आप देख सकते हैं लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ किस तरह से मूव कर रही हैं। और एक यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है कि हम अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड करना चाहें तो क्या करेंगे, आप टेंजेंट ड्रा करेंगे लाइन के ऊपर, टेंजेंट टू द लाइन विल शो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। तो ये आपके पास समरी है। अब आप लोगों के पास इसी तरह से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर सपोज मेरे पास ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, इन्फिनिट आपके पास प्लेट्स हैं बट वेरी क्लोजर टू ईच अदर। ये वेरी क्लोजर क्यों कह रहा हूँ, ताकि मैं फील्ड को आपके सामने स्ट्रेट यूनिफॉर्म बना सकूँ। आप देख सकते हैं अगर मैं कहता हूँ मेरे पास इन्फिनिट प्लेट्स हैं, ऑपोजिटली चार्ज हैं और इन्फिटेसिमली क्लोजर टू ईच अदर हैं, एक दूसरे के बहुत करीब प्लेस की हुई हैं, तो फिर आपके पास क्या होगा, स्ट्रेट लाइंस आपके सामने बनेगी पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ। बात वही है, लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड एंड एट द नेगेटिव। तो जरा समरी हम दोबारा देखें, पॉजिटिव से लाइंस रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव से लाइंस रेडियली इनवर्ड। दो अगर पॉजिटिव चार्ज हो, दो सिमिलर चार्ज हो तो फिर दरमियान में न्यूट्रल जोन एग्जिस्ट करेगा, और ऑपोजिट चार्ज हो तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लाइन होगी। अगर इन्फिनिट प्लेट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव और बहुत क्लोज रखी हुई हैं तो आपके पास फील्ड लाइक दिस बनेगी जो हमने बनाई हुई है। अच्छा, हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहे हैं, अब इससे हम दो तीन चीजें देखेंगे। पहली चीज, जब मैं कह रहा था कि लाइंस आर क्लोजर फॉर द चार्ज, अगर आप पॉजिटिव चार्ज के करीब देखते हैं तो हमने कहा था कि लाइंस जो हैं वो क्लोजर हैं। तो अगर कहीं पर आपको नजर आए कि लाइंस क्लोजर टू ईच अदर हैं तो समझे वहां पर फील्ड स्ट्रांग है। यानी अगर आप बात कर रहे हैं कि अगर यूं आप लोग एक स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो यहाँ आप देखें कि जहाँ पर लाइंस में डिस्टेंस जो है वो कम है, यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्गर है। जितना आप दूर जाते जाएंगे, यानी इस पॉइंट पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इस पे फील्ड निस्बतन वीक हो जाएगी, यहाँ पर और वीक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो एक तो ये है कि हम ये चेक कर सकते हैं कि फील्ड स्ट्रॉन्गर कहाँ पर है और वीकर कहाँ पर है। लाइंस आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इन सम रीजन, द रीजन हैव वीक फील्ड। lines are closer to each other in some region, तो field is strong in that region। और इसी तरह से
आप एक और बात देखिए जो मैंने अभी पहले कही थी कि अगर किसी लाइन के ऊपर आप टेंजेंट ड्रा कर दें तो आपको वहाँ पर उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर आप टेंजेंट ड्रा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। और एक बात आप देखेंगे किसी भी डायग्राम में जो हमने अभी डिस्कस की या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, क्योंकि अगर लाइंस क्रॉस कर गई तो आपके पास एक पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सर्टेन पॉइंट हैव ओनली वन डायरेक्शन। तो आपके पास ये वाली सिचुएशन। और दूसरा, जब आप कहते हैं ना कि किसी रीजन में लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, इक्वली स्पेस्ड हैं, तो वो आपके पास यूनिफॉर्म फील्ड रीजन होता है। और अगर आपके पास लाइंस में डिस्टेंस चेंज होता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज के केस में आप देख रहे हैं, अगर किसी दो लाइंस को आप देखेंगे तो उनमें डिस्टेंस सेम नहीं है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, जिस वजह से आप क्या कहते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है जो पॉइंट चार्ज ने जनरेट किया हुआ है। जबकि ये प्लेट्स वाला मामला आप देखें, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर सेपरेशन जो है वो सेम रह रही है, ये इक्वली स्पेस्ड रीजन है। तो आप क्या कहते हैं यहाँ पर फील्ड की किसी पॉइंट के ऊपर भी वैल्यू चेक करें तो वो सेम आएगी, यानी ये यूनिफॉर्म फील्ड रीजन बनाया हुआ है। मतलब मैं आपसे कहूँ कि इस पॉइंट के ऊपर सपोज मैं आपको कहता हूँ कि मैंने डिफरेंट पॉइंट्स लोकेट कर दिए हैं, मैं कहता हूँ एक पॉइंट यहाँ पर ए मार्क कर लें, एक पॉइंट यहाँ पर आप बी मार्क कर लें, यहाँ पर आप एक पॉइंट सी मार्क कर लें। तो मैं कहता हूँ अगर मैं यहाँ पर एक प्रोटॉन प्लेस करूँ, यहाँ पर करूँ या यहाँ पर प्लेस करूँ, तो किस जगह पर उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो क्योंकि ये यूनिफॉर्म फील्ड रीजन है तो आप कहेंगे कि सब जगह पर, यानी ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, तमाम जगह पर फील्ड की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, सेम है। तो फिर फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज वेदर इट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, बी और सी विल बी द सेम। इसी कॉन्सेप्ट से आप लोग एक दो एमसीक्यू और भी देख लें। तो यहाँ पर आपके पास हम एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। देखिएगा ये सामने एक समरी हमने बनाई है, हमने एक स्केच बनाया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। जहां पर पॉइंट ए है वहां पर लाइंस में सेपरेशन कम है, और जब आप बी वाले रीजन में गए हैं तो आपके पास क्या हुआ है, सेपरेशन बिटवीन द लाइंस बढ़ गई है। तो इसका मतलब ए पे फील्ड जो है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग है और बी पे फील्ड वीक है, और सी पे जाके दोबारा आपके पास क्या हो गया, फील्ड स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गई है। तो जो पहला ऑप्शन है वो आपके पास आया है कि ए पे फील्ड स्ट्रॉन्गर है और बी पे स्मॉलर है और सी पे उससे भी स्मॉलर है। तो ये नहीं है, क्योंकि सी पे आप देख रहे हैं दोबारा डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस कम हो गया है, तो वहां पर फील्ड वीक नहीं हो सकती है एज कम्पेयर टू बी। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, दूसरे ऑप्शन में है आपके पास कि क्या तमाम जगह पर फील्ड एक जैसी है, तो वो नहीं है, क्योंकि तमाम जगह पर, तमाम पॉइंट्स पर फील्ड एक जैसा हो तो वो तब पॉसिबल था अगर यूनिफॉर्म फील्ड होती, यानी स्ट्रेट लाइन, इक्वली स्पेस लाइन आती। और अब आप देखिएगा नेक्स्ट ऑप्शन में, जहां पर आप देख रहे हैं कि हमने कहा है ए पे फील्ड जो है वो आपके पास क्या है, सी के इक्वल है, क्योंकि वहां पर दोनों जगह पर आप देखें ए और सी पे डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस सेम है, और बी पे निस्बतन फील्ड क्या है, वो वीकर है। तो यही ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। आपके पास जो लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है कि जी ए पे और आपके पास जो सी पे है फील्ड इक्वल है, तो ए पे और सी पे और बी पे उन दोनों से ग्रेटर है, तो दोनों से ग्रेटर बी पे नहीं है, वो आपको फिगर से आइडिया हो रहा है कि बी पे फील्ड वीकर है। तो ये कॉन्सेप्ट था। इसी तरह का आप एक और क्वेश्चन भी देख सकते हैं, आप चेक करें दोबारा, और अब आप खुद जज कर सकते हैं, मेरे एक्सप्लेन करने से पहले जज कर सकते हैं कि वहां पर आपके पास क्या है। ए पर आप देखें तो लाइंस जो है वो उनमें सेपरेशन ज़्यादा है, जो सेंट्रल लाइन है जो ऊपर फील्ड बनी हुई है, और अगर आप बी पर देखें तो लाइंस में सेपरेशन कम हो गई है। तो इसका मतलब ए पे फील्ड वीक है और बी पे फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। सेम वही कॉन्सेप्ट जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो ऑप्शन भी ऐसे ही है कि ए पे फील्ड वीक है और बी पे फील्ड स्ट्रॉन्गर है। तो आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है वो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। बाकी ऑप्शन में आप देख सकते हैं डी में जैसे लिखा हुआ है कि तमाम इक्वल हैं, तो वो वाला रीजन तो यहाँ बना नहीं हुआ है, जिस वजह से हम इसको क्लिक नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके पास सी ही इसमें राइट ऑप्शन था। अब आप देख सकते हैं एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो आपके सामने आया है, इसमें क्या दिखाया हुआ है, ये वो कॉन्सेप्ट है कि लाइंस जो है वो आपके पास इक्वली स्पेस्ड हैं। तो अब आप जल्दी से स्टूडेंट खुद बताएं मुझे कि क्या इसमें होगा, क्योंकि आपके पास हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि जहां लाइंस में सेपरेशन चेंज ना हो, इक्वली स्पेस्ड लाइन हो, वहां पर आपके पास क्या होता है, फील्ड एक जैसा होता है। तो यहाँ पर ए बी सी तमाम पॉइंट के ऊपर फील्ड की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो सेम आएगी। तो ऑप्शन कौन सा हुआ इसमें, ऑप्शन आपके पास इसमें डेल्टा राइट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये कुछ इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली आउटवर्ड एमिट होती हैं, वो आपके सामने शो की हुई हैं। और अब हम फील्ड के अंदर क्या करना चाहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना चाहते हैं। यानी सपोज हमने जैसे फील्ड के अंदर दो पॉइंट मार्क किए हुए हैं बी और ए,
तो हम चाहते हैं कि इस पॉइंट बी और पॉइंट ए का पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है। हम सिर्फ वो स्ट्रेट लाइन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर शो कर लेते हैं ताकि हमारी क्लैरिटी के लिए वो आसानी रहेगी। ये पॉजिटिव चार्ज के साथ हम लोग बजाय इसके कि सारी लाइंस बनाएं, हम सिर्फ ये कुछ लाइन शो कर रहे हैं, दिस वन। अब इसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है, वी हैव मार्क्ड 2 पॉइंट्स एज बी एंड ए। यहाँ पर आपके पास पॉइंट बी मार्क्ड है और यहाँ पर पॉइंट ए मार्क्ड है। हम इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस पहले डिफाइन करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सिंगल पॉइंट डिफाइन कर लेंगे। तो हमने करना ये है कि एक टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्यू नॉट जिसे हम कह रहे हैं, हमने इसको मूव करवाना है फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। हम अब ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में हम पॉजिटिव चार्ज को ही मूव करवा रहे हैं टुवर्ड्स दिस चार्ज, तो आपको पता है रिपल्शन फोर्स होगी। वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या करना पड़ेगा हमें इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ले जाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हम क्या करते हैं, इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कराते हैं, इसमें भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब इसकी रीज़न भी बताऊंगा कि हम इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी की कंडीशन क्यों कह रहे हैं। हमने यहाँ क्या करना है, इसको टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक मूव करवाना है। तो बी से ए तक मूव करवाने में जो वर्क करना पड़ेगा हमें, जब आप इसको मूव करवा रहे होंगे कीपिंग इन इक्विलिब्रियम, तो आपके पास जो वर्क करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मूव द चार्ज फ्रॉम बी टू द ए, ये जो आप चार्ज क्यू नॉट या क्यू आप लिख लें, ये जो आप चार्ज को मूव करवा रहे हैं, तो वर्क डन ऑन दिस चार्ज व्हाइल मूविंग इट फ्रॉम बी टू ए, ये आपके पास वर्क डन कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। अब हम लोगों ने एक बात जो कही थी कि हमने इसको इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, यानी इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं की है। तो स्टूडेंट्स, जब आप कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। जब आप इसको मूव करवा रहे थे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई है, बट अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जो वर्क किया है, जो वर्क है वो आपके पास क्या करता है, चेंज करता है एनर्जी को। तो जो वर्क है वो इसकी कौन सी एनर्जी को चेंज करेगा, तो वर्क चेंज करेगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी को। इसलिए हम क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को साथ डिस्कस करना चाह रहे थे, इसलिए मैंने वो कंडीशन भी आपके सामने डिस्कस की कि हम इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, ताकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस होगा। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या है, डेल्टा यू, जो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कर रहा है ओवर क्यू। तो हम लोगों ने किया ये है कि एक चार्ज को, चाहे आप उसको क्यू नोट से शो करें या क्यू से शो करें, हमने क्या किया हुआ है, एक चार्ज को मूव करवाया है फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए कीपिंग इन इक्विलिब्रियम। तो वर्क डन ऑन दिस चार्ज इन ऑर्डर टू मूव इट फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट टू द अदर पॉइंट इन द फील्ड इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। और ये जो आपने वर्क किया है, ये उसकी क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा। यहाँ से आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज का फार्मूला भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी चेंज अगर आपने इसकी लिखनी है तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, डेल्टा वी इंटू क्यू। ये आपके पास चेंज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी लिखा जा सकता है। ये जो ऊपर लिखा है हमने, ये पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है हमने 2 पॉइंट्स का। तो अब क्या मतलब है, जो पोटेंशियल एनर्जी की अगर आप बात करें, तो हम लोग कह रहे हैं, सपोज मैं कहता हूँ, मैं यहाँ से पॉइंट बी से पॉइंट ए को मूव करवाता हूँ, पॉइंट बी से पॉइंट ए तक मूव करवाता हूँ। सपोज हम कहते हैं हमने एक प्रोटॉन को मूव करवाना है फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू दिस पॉइंट बी। तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ अगर आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, तो आपके पास वो कितनी एनर्जी गेन करेगा। तो यहाँ पर हम चाहे प्रोटॉन को मूव करवा लें बी टू ए, या हम इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएं बी टू ए, तो वो कितनी एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी गेन कितनी करेगा वो हम लिखेंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, सपोज मैं कहता हूँ, जब मैंने बी से ए तक प्रोटॉन को मूव करवा होते हुए देखा है, प्रोटॉन जहाँ से यहाँ मूव हुआ है, तो जब प्रोटॉन यहाँ से यहाँ मूव हुआ, तो आपके पास अगर सपोज इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है बी से ए के दरमियान, सपोज हम कहते हैं दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, यानी हम क्या करने जा रहे हैं, एक प्रोटॉन को मूव करवा रहे हैं और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 10 - 19। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1.6 10 - 19, ये आपके पास चार्ज है, चार्ज की वैल्यू हमने लिख ली है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब प्रोटॉन इज मेड टू मूव फ्रॉम बी टू ए हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। तो आप देखिएगा जो इसके पास एनर्जी गेन इसने की है, W से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, जो एनर्जी गेन की है वो कितनी आ जाएगी, 1.6 10 - 19 जूल, जो कि असल में किसके इक्वल है, 1 आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहलाता है। अब ये हमने प्रोटॉन को मूव करवाया है और हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी यहाँ पर आपने किया ये है असल में कि आप इसको इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते थे, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एंड द चार्ज इज़ 1 E, सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अच्छा, अब जो हम बात कर रहे थे, पहले मैंने एक बात शुरू की थी कि पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा आपके पास, लेकिन अब यहाँ पर मैंने कहा कि एनर्जी गेन कितनी करेगा। मैंने वर्ड थोड़ा सा चेंज किया है। क्या रीज़न है इसकी? क्योंकि मैं दो जुमले इकट्ठे बोल रहा था। एक मैंने कहा कि प्रोटॉन को मूव करवाया है फ्रॉम बी टू ए, प्रोटॉन बीइंग द पॉजिटिव, तो आपको यहाँ पर बीइंग पॉजिटिव वो क्या करेगा, रिपल्शन फोर्स फील करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मूव करवाना पड़ेगा बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। जब भी फील्ड फोर्स के अगेंस्ट मूव करवाएंगे आप पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को, तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है। और अगर मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव होता हुआ ऑब्जर्व हो बी से ए तक, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट प्लेस द इलेक्ट्रॉन ओवर हियर, इट विल मूव टुवर्ड्स दिस पॉइंट। वाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और नेगेटिव क्या करेगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव अट्रैक्शन फोर्स की वजह से मूव करेगा। इसलिए ये कौन सी एनर्जी गेन करेगा, ये काइनेटिक एनर्जी। तो एक बात नोट करने वाली है, जब आप कभी चार्ज मूव करवाएं अगेंस्ट द फील्ड, तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है। और अगर चार्ज को फील्ड फोर्स मूव करवाए, तो फील्ड की फोर्स उसको एक्सेलरेट करवाती है, उसको उसकी एनर्जी कौन सी चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो उस केस में अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर मूव होते हैं, तो वो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। इसलिए मैंने जनरल वर्ड जो है वो आपके सामने यूज़ किया है, डब्ल्यू लिख दिया है। एनर्जी गेन आपके पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी होता है, डिपेंड करता है कि फील्ड फोर्स मूव करा रही है या फिर आप उसको फोर्स के अगेंस्ट मूव करवा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपने जेल में रखना है। तो यहाँ से आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपने लिखा है वो किसके इक्वल आ गया है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जॉल। और यहाँ से अगर आप 1 जॉल कैलकुलेट करें तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/1.6 10⁻⁻19 जो कि बनेगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 जॉल। तो आप ये कन्वर्जन के लिए याद रख सकते हैं दिस कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो हम लोगों ने अभी बात कर ली है, दो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक हमने डिस्कस किया है पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरा हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से गेन होती है। अब हम लोगों ने एक और चीज़ जो सामने डायग्राम में आप देख रहे हैं, हमने डायग्राम में एक पॉइंट को इन्फिनिटी मार्क किया हुआ है। इन्फिनिटी मीन आउट ऑफ द फील्ड। सपोज हम थोड़ी देर के लिए लिमिट से बात कर लेते हैं कि जहाँ तक लाइन दिखाई है इसके बाहर जो है वो फील्ड नहीं है। अगर सपोज नहीं है, वैसे तो लॉन्ग रेंज फील्ड है। तो यहाँ पर अगर इन्फिनिटी, अब क्या करना है, अगर आप क्या करें, पहले आप कह रहे थे हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं फ्रॉम बी टू ए। अब मैं कहता हूं आप चार्ज को मूव करवाइएगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सर्टेन पॉइंट, चाहे वो पॉइंट आप ए फर्ज कर लें या बी फर्ज कर लें। डायग्राम में भी आपके सामने है। तो अब हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन कर लेते हैं। हम लोगों ने फिगर के अंदर भी मार्क किया हुआ है इन्फिनिटी को। इन्फिनिटी मतलब आउट ऑफ द फील्ड। पहले हम क्या कर रहे थे, पॉइंट बी से पॉइंट ए, फील्ड के अंदर ही 2 पॉइंट चूज़ किए थे और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव करवाया था। और उस वक्त जो आपने वर्क किया था वो वर्क डन ऑन द चार्ज जो है वो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट बना था। अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट जो है, जो पहले बी पॉइंट था, अब हम उसको इन्फिनिटी पे फर्ज कर लेते हैं। तो इसका मतलब है नाउ वी आर गोइंग टू मूव द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सर्टन पॉइंट। वो सर्टन पॉइंट ए भी हो सकता है, तो कोई और भी फील्ड के अंदर आप पॉइंट मार्क कर सकते हैं। तो इस केस में आपको जो वर्क करना पड़ेगा, यानी आप लोगों ने अब वर्क करना है इन ऑर्डर टू मूव द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सर्टन पॉइंट ए। तो अब आप इन्फिनिटी से सर्टन पॉइंट तक मूव करवाने हैं, तो ये जो आपको वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन ऑन द चार्ज इन ऑर्डर टू मूव इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट, एब्सोल्यूट पोटेंशियल जिसे आप कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना हो तो फील्ड के अंदर 2 पॉइंट चूज कीजिएगा और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव करवाएं। वर्क डन ऑन द चार्ज विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस 2 पॉइंट्स। और अगर आप इन्फिनिटी से मतलब आउट ऑफ फील्ड से चार्ज को मूव कराते हैं किसी सर्टन पॉइंट तक, तो उस वक्त जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क आपके पास क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहलाएगा। क्योंकि जो इन्फिनिटी पे आपने पॉइंट फर्ज किया है वहाँ पर असल में पोटेंशियल क्या हो गया है, 0। तो असल में 2 पॉइंट्स का डिफरेंस ही है, लेकिन अब एक सर्टन पॉइंट का इन्फिनिटी वाले पॉइंट के साथ आप डिफरेंस देख रहे हैं, तो सर्टन उस पॉइंट का ही पोटेंशियल निकल आएगा। क्योंकि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है वो 0 होता है, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। तो यहाँ पर आपके पास ये पोटेंशियल एट अ पॉइंट आपने डिफाइन किया है। और अब आप देख सकते हैं कि अगर यूनिट देखने हो हमने, तो यूनिट चाहे आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लें, ये भी वर्क ओवर चार्ज, या आप यहाँ पर पोटेंशियल की बात कर लें वर्क ओवर चार्ज, तो वर्क मतलब आपके पास जॉल पर कूलम, ये आपके पास यूनिट बनेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस या फिर आप कह सकते हैं एब्सोल्यूट या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। और वैसे ये आपके पास अगर इसके ऐसे यूनिट हैं तो इसके ऐसे यूनिट जो हैं वो आपके पास वोल्ट हैं। तो दोनों ही इसके यूनिट हैं, जॉल पर कूलम भी और वोल्ट भी। अब हम ये जो बेसिक हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है पोटेंशियल डिफरेंस का,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का या काइनेटिक एनर्जी कैसे गेन हो सकती है, इनसे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज देखते हैं कि ये हम अपने कॉन्सेप्ट किस तरह एमसीक्यूज को सॉल्व करते वक्त यूज़ करते हैं। एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड। एमसीक्यू है, एन एक्सटर्नल एजेंसी कैरीज -5 कूलम of the charge from infinity to a point in the electrostatic field and perform 100 joule work. The potential at the given point is, ऑप्शन अल्फा है 10 वोल्ट, बीटा है -10 वोल्ट, चार्ली है 20 वोल्ट और द लास्ट ऑप्शन इज -20 वोल्ट। तो स्टूडेंट हम अपना वही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, इन्फिनिटी से आपने मूव कराया है, मतलब है हम पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट फाइंड करने जा रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता तो इन्फिनिटी के बजाय दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करने की बात होती। तो यहाँ पर आप सिंपल क्या करेंगे, पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट कैसे आप फाइंड करते हैं, वो है W/Q। तो W/Q यहाँ पर वर्क आपको कितना परफॉर्म करना पड़ा है, 100 जूल वर्क जो है वो परफॉर्म करना पड़ा है इन ऑर्डर टू मूव द चार्ज ऑफ -5 कूलम। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर इज -20 वोल्ट। तो इसका मतलब है वो पॉइंट का पोटेंशियल -20 वोल्ट है। तो ऑप्शन डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ चार्ज ऑफ द 0.10 कूलम एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। अब यहाँ पर एक बात आप नोट करें, इस क्वेश्चन में लिखा है एक्सेलरेटेड, इसका मतलब ये है कि फील्ड फोर्स जो है वो वजह बनी है चार्ज के मूव होने की। तो चार्ज कौन सी एनर्जी गेन करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब फील्ड फोर्स मूव करवाती है चार्ज को तो उसको एक्सेलरेट करवाती है, तो काइनेटिक एनर्जी में चल जाता है। तो यहाँ पर बहरहाल एनर्जी एक्वायर की बात की है, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड। तो क्या वो 200 जूल है, दूसरा ऑप्शन है कि वो 100 जूल है, तीसरा ऑप्शन है कि वो आपके पास 1000 जूल है और द लास्ट ऑप्शन इज 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट से इजीली एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। सेम पहले वाली सिचुएशन है, लिखा हुआ फार्मूला V = W/Q। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, उसने कहा है कि चार्ज इज एक्सेलरेटेड, चार्ज कितना है 0.10 और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है जिसके थ्रू वो एक्सेलरेट करवाया गया है। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस उसने दिया हुआ है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस इज 1000 वोल्ट। तो यहाँ से आप अगर Q इधर आकर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एनर्जी एक्वायर्ड निकल आएगी और चार्ज है 0.10। तो यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.10 को, तो आंसर विल बी द 100 जूल। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी 100 जूल विल बी एक्वायर्ड बाय दिस चार्ज। तो ऑप्शन बीटा इज द राइट वन। नेक्स्ट है, अल्फा पार्टिकल इज मेड टू मूव फ्रॉम पॉइंट टू अदर हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 200 वोल्ट। सेम यही सिचुएशन है, 200 वोल्ट है पहले, जहाँ मेरे पास 1000 वोल्ट वैल्यू थी। द इंक्रीज इन द एनर्जी, अब अल्फा पार्टिकल का मतलब है चार्ज आपको बता दिया गया। अल्फा पार्टिकल मीन हीलियम न्यूक्लियस, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे क्योंकि चार्ज है नहीं, तो 2 प्रोटॉन मतलब है 2 यहाँ पर चार्ज आएगा। तो यहाँ इसी फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस किया हुआ है 200 वोल्ट एंड द चार्ज इज, यहाँ पर आप जब Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास है 2E चार्ज, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की बात की है। सो आंसर विल भी आपके पास क्या होगा, 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आप जॉल में करना चाहें तो कन्वर्जन फार्मूला हमारे पास मौजूद है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻−19 जॉल। लेकिन बहरहाल हम ऑप्शन देख रहे हैं, अल्फा भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बीटा भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, चार्ली भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चार्ली ही इस वक्त राइट ऑप्शन है। लास्ट है 800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, आंसर इज 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन दिखाया गया है। तो स्टूडेंट हमारे पास पॉजिटिव जो है वो हायर पोटेंशियल होता है, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल है। जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, इट्स मीन के हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो जो पॉइंट जितना पॉजिटिव प्लेट के करीब है उसका पोटेंशियल हायर है, और जो नेगेटिव प्लेट के करीब है उसका पोटेंशियल लोअर है। वैसे आप देख सकते हैं कि जो डायग्राम बनी हुई है उस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर मैं फील्ड की बात करता कि किस पॉइंट पे फील्ड स्ट्रॉन्गर है या वीकर है, तो वो सब जगह पर सेम थी। लेकिन क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय 2 पैरेलल प्लेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड टू द हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल विल बी हायर नियर द पॉजिटिव प्लेट। तो ए पॉइंट जो है वो पॉजिटिव प्लेट के करीब है, इसलिए अल्फा ही ऑप्शन जो है वो राइट है। बीटा ऑप्शन में है कि सी पॉइंट, डेल्टा सी ऑप्शन में है कि डी पॉइंट,
और यहाँ पर है कि पोटेंशियल सेम है ऑल पॉइंट का, तो पोटेंशियल स्टूडेंट सेम नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कहते तो वो सेम थी। तो यहाँ पर पोटेंशियल पूछा है कहाँ पर हायर है, तो पोटेंशियल इज हायर एट द पॉइंट विच इज नियर द पॉजिटिव प्लेट, मतलब पॉइंट ए, ऑप्शन अल्फा। अब इस तरह से नेक्स्ट भी एक फील्ड रीजन बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर सेम जिनका पोटेंशियल है वो पॉइंट आपने बताने हैं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव अगर फील्ड लाइंस हैं, तो जो आपके पास पॉइंट अगर आप ये मार्क करना चाहें, पॉजिटिव से नेगेटिव अगर हम बात कर रहे हैं, तो देखें पॉजिटिव से नेगेटिव आप यहाँ पर यू बना लें। तो जो पॉइंट्स आपके पास यहाँ पर लाई करेंगे, यहाँ पर देखें ये क्या हो गए, एक जैसे डिस्टेंस पे हैं, तो इनका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो एस और आर ऐसे पॉइंट हैं जो असल में क्या आ रहे हैं, सेम डिस्टेंस जा रहे हैं, तो उनका जो है आपके पास पोटेंशियल सेम है। जबकि पी जो है वो पॉजिटिव के करीब है और जो क्यू है वो आपके पास नेगेटिव के करीब है, तो पी का पोटेंशियल हायर है, क्यू का पोटेंशियल लोअर है। एस और आर ऐसे पॉइंट हैं जिनका पोटेंशियल पी से तो इनका पोटेंशियल कम है लेकिन क्यू से ज़्यादा है, और आपस में इनका पोटेंशियल सेम है। हमारी स्टेटमेंट भी यही थी कि हमने वो पॉइंट ढूंढने हैं जहाँ पोटेंशियल सेम है, रिजेंबल करता है, तो वो पॉइंट है एस एंड आर। तो यहाँ पर आपके पास अब नेक्स्ट आप लोगों के पास क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन ऑफ द मास m इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू अ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने बताना ये है कि यहाँ पर इसकी स्पीड का फार्मूला क्या होगा। तो स्टूडेंट जब काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो आप फार्मूले को लिख सकते हैं, डेल्टा वी जो कि W बाई क्यू है, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं डेल्टा वी, उसने कहा पोटेंशियल डिफरेंस इज V, और यहाँ पर Q आपके पास ये आ गया W, और एनर्जी गेन कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। तो आप इस वर्क को लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी गेन मतलब हाफ mv² इज इक्वल टू V, Q की जगह E लिख रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड। तो यहाँ पर जब आप इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये 2VE मैस डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा V²। अगर आप स्क्वायर को खत्म करना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट, तो स्पीड इज 2VE/m²। तो आपके पास ऑप्शन चार्ली इज द राइट वन। तो ये आपके पास स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। Now we are going to discuss the electric field as potential gradient। पहले हमें देखना है ग्रेडियंट क्या है। ग्रेडियंट असल में आपके पास है चेंज इन द पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, और हम लोगों ने इस वक्त प्रूव ये करना है कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यानी चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। असल में इलेक्ट्रिक फील्ड के तौर पे हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने किया ये है कि सामने एक डायग्राम बनाई हुई है और उसमें आपके सामने पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ यूनिफॉर्म फील्ड रीजन दिखाया है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ चार्ज को मूव करवाते हैं, और हम अगर समझने के लिए नॉर्मली टेस्ट चार्ज को मूव करवाया करते हैं, तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे। समझने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर आप ए वाली प्लेट से, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करवाएं चार्ज को, तो देखें हमारे पास जो फील्ड असल में बनाई हुई है आपने, वो अगर मैं अलग से यहाँ पर ड्रा करता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं डायग्राम में, वो फील्ड असल में आपके पास यूँ है, यूनिफॉर्म फील्ड शो की हुई है। यूनिफॉर्म फील्ड शो की है तो आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव है क्योंकि लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव। अब हम क्या करते हैं, अगर एक प्रोटॉन को, एक टेस्ट चार्ज को चलें हम मूव करवाते हैं फ्रॉम दिस लोअर प्लेट टू द अपर प्लेट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ तो मूव नहीं कर सकता है, रिपल्शन फोर्स है, फील्ड फोर्स जो है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मूव करवाना पड़ेगा। और अगर आप इसको मूव करवाएंगे तो जितना वर्क करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम दिस प्लेट ए टू द प्लेट बी, वो जो आपको ए से बी तक मूव करवाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 प्लेट्स। तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके कि पोटेंशियल डिफरेंस जो अगर लिखना है तो वर्क डन है इन ऑर्डर टू मूव दिस चार्ज। अब होगा क्या कि अगर आप वर्क देखें तो वर्क हम कर किसके अगेंस्ट रहे हैं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपने क्या करना है, इसको इक्विलिब्रियम में रख के मूव करवाना है। इक्विलिब्रियम में रखेंगे तो मतलब आपके पास इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी इसकी चेंज हो रही होगी, और इक्विलिब्रियम से मतलब है उतनी ही फोर्स इस पर लगाई जा रही है जितनी फील्ड फोर्स है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम यहाँ पर वर्क अगर देखेंगे तो यहाँ पर वर्क के लिए आप लिख सकते हैं FD cos ऑफ थीटा, ये आपके पास वर्क है।
अब होगा क्या कि जब आप देख रहे हैं हम इसको ऊपर की तरफ मूव करा रहे हैं और फील्ड फोर्स किधर है, डाउनवर्ड, तो एंगल कितना आ गया 180, तो कॉस 180 पे -1 होता है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू एफ डी, और यहाँ पर कॉस 180 ओवर क्यू, तो ये आपके पास है। अब इसी तरह से अगर आप cos 180 पे -1 और फोर्स जो है वो आप इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो F इज इक्वल टू Q इंटू ई, यहाँ पर आपके पास ये D और cos 180 पे -1 ओवर Q, ये Q इस Q से कैंसिल आउट कर दें, तो यहाँ से आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके पास और फील्ड का एक रिलेशन बन जाएगा, E इज इक्वल टू डेल्टा V, और ये D डिवाइड कर दें, माइनस साइन आप लगा सकते हैं इक्वेशन की किसी भी साइड पे, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करके मैंने माइनस इस तरफ शिफ्ट किया है, तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डी। अब यहाँ पर हमने देखा है कि चेंज इन द पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, और हमने ये मैक्सिमम चेंज देखना है, क्योंकि मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम ये D को जो है वो स्मॉल शो करने के लिए डेल्टा R से डिनोट करते हैं, जो हमारी बुक की नोटेशन है हम इसको डेल्टा R फॉर्म में लिख देते हैं। और यहाँ पर एक बात आपके सामने आएगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो असल में ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल है। और एक बात, हम मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल अगर देखना चाहते हैं तो हमें देखें, चार्ज को आप अगर मूव करवाएं यहाँ से इस तरफ, यानी आप यहाँ पर मूव करवाएं, तो आपके पास इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में, इस चार्ज के पोटेंशियल में उतना चेंज नहीं आएगा जितना चेंज के आपके इस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने से आएगा। तो इसका मतलब यह है कि एक सर्टन डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो आपके पास क्या होगा, ये चेंज मैक्सिमम होगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है, असल में पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए कि एक सर्टन डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो आपके पास क्या होगा, चेंज ऑफ द पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम आएगा, और मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज एक्चुअली द पोटेंशियल ग्रेडियंट। और यहाँ पर आप ये नेगेटिव साइन जो है इसकी सिग्निफिकेंस के लिए आपको बता दें कि जो नेगेटिव साइन शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो किधर है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ये आपके पास जो है कॉन्सेप्ट है। और अब आप चाहें तो इस फार्मूले को एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब आपको समटाइम तो इसी फार्मूले से, यानी जो आपने फार्मूला लिखा था E इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा R, इसी फार्मूले से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे एक हम बना सकते हैं कि आप यहाँ पर करें E को 0, तो वही इक्वी पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट, E 0 करेंगे तो डेल्टा V ओवर डेल्टा R, मतलब कि डेल्टा V 0 हो जाएगा, और डेल्टा V 0 का मतलब V कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब किसी अगर आपके पास स्फीयर वाली जो बात हमने गॉसेस लॉ में डिस्कस की थी वो यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट में हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इनसाइड पोटेंशियल E 0 है तो वहाँ पोटेंशियल का चेंज 0 है, मतलब वहाँ पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। और इस फार्मूले की एक और तरीके से अगर MCQ के हवाले से हमने देखना, एक तो ये वाला, और दूसरा आपके पास E को आप लिख सकते हैं F बाई क्यू, यानी अगर यहाँ पर हम कोई चार्ज प्लेस कर देते हैं तो वो चार्ज अगर मूव करता है तो कितनी फोर्स फील्ड उस पर लगाती है, तो आप E की जगह लिख दीजिएगा F बाई क्यू, और यहाँ पर आपके पास डेल्टा V बाई डेल्टा R, तो फोर्स भी निकाली जा सकती है डेल्टा V ओवर डेल्टा R, और साथ ही Q, ये आपके पास फोर्स का फार्मूला बन जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले ही फार्मूले से। और यहाँ से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात सामने आई है, E का अब तक लेक्चर्स में हम यूनिट डिस्कस करते रहे न्यूटन पर कूलम, लेकिन अब देखें E का अगर यहाँ से आप यूनिट लिखेंगे तो E का यूनिट आपके पास बनता है वोल्ट पर मीटर। इससे पहले आप E का जो यूनिट लिखा करते थे वो था न्यूटन पर कूलम। तो याद रखिएगा कि ये दोनों यूनिट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूज़ होंगे, वोल्ट पर मीटर भी और न्यूटन पर कूलम भी। अब हम इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड कुछ MCQ डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम अपने इन फार्मूलाज को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड किस तरह से एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चंद एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, एक डायग्राम वाला है, डायग्राम आपके सामने शो हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन द चार्ज, और वो चार्ज आपके पास शो किया गया है बिटवीन टू प्लेट्स हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट, क्योंकि बैटरी 9 वोल्ट की लगी हुई है तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट है, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स 4 मिलीमीटर शो हुई है। पूछा ये है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट यूज कीजिएगा, E इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा R। डेल्टा V कितना है, 9 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डायग्राम में शो हुआ है, और अगर आपके पास सेपरेशन देखी जाए डायग्राम में तो वो आपके पास कितनी है, 4 मिलीमीटर, मिलीमीटर 10⁻³ मिली को लिखा। अब आपके पास होगा क्या
ये E इज इक्वल टू आ जाएगा 9/4 करेंगे तो 2.3 और 10 पावर -3 ऊपर जब इसको शिफ्ट करेंगे न्यूमिनेटर में तो 10 पावर +3 हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू 2.3 10 पावर 3 न्यूटन पर कूलम, या इसको आप क्या कह सकते हैं वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हैं। सो ऑप्शन डेल्टा इज द राइट वन। तो ये एक फार्मूला बेस्ड हमने न्यूमेरिकल किया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक होलो स्फीयर है और वो चार्ज्ड है। ये आपके पास जो हमने इक्वी पोटेंशियल स्फीयर का जिक्र किया था, ये वही बात है कि आपके पास एक रबर चार्ज बॉल है शोन इन द फिगर, और कहा यह जा रहा है कि सरफेस के ऊपर पोटेंशियल 15 वोल्ट है, और आपने बताना है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, और पी पॉइंट कहाँ पर शो हुआ, सेंटर में। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी होगी, 0, और पोटेंशियल क्या होगा, E 0 हो तो V कांस्टेंट होता है, इक्वी पोटेंशियल स्फीयर है तो हर जगह पर V की वैल्यू वही होगी जो सरफेस के ऊपर है, सेंटर पे वही आएगी। तो सरफेस के ऊपर +15 वोल्ट है, तो सेंटर के ऊपर भी आपके पास ये जो C ऑप्शन शो हुआ है +15 वोल्ट, यही आंसर है, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल मीन पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम। सरफेस पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल P यानी सेंटर पे होगा। ऑप्शन 4D इज द राइट वन। नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास वो जो हम लोग बात कर रहे थे कि हम फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल वही चीज़ आपके सामने है। फोर्स का फार्मूला बताना है आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट से, आप लोगों ने अभी कुछ देर इससे पहले कैलकुलेट भी किया। E इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा R, यहाँ से आप इसको F/Q लिख सकते हैं, डेल्टा V ओवर डेल्टा R, और यहाँ से फोर्स लिखी जा सकती है पोटेंशियल डिफरेंस। और अब अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऑफ द चार्ज E, तो यहाँ पर जो आपके पास चार्ज है वो Q इधर मल्टीप्लाई करना है, हम इसको E की फॉर्म में लिख रहे हैं, और लिखा हुआ है कि मेटल्स प्लेट्स सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस D हैव द पोटेंशियल डिफरेंस V। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है वो बन जाएगा EV ओवर D, अल्फा इज द राइट ऑप्शन। तो ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चार्ज ऑफ द 5 कूलम एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन व्हेन इट इज केप्ट इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। What is the potential difference between 2 points separated by the distance 1 centimeter? तो देखिए हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, इसी में आप इसको जो पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे थे अभी से पहले क्वेश्चन में, दोबारा से हम उसी बात को फॉलो कर लेते हैं। E इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा R, तो यहाँ से आप इस E को लिख सकते हैं F/Q, डेल्टा R इज इक्वल टू डेल्टा V। तो उसको वैल्यू पुट कर सकते हैं। फोर्स की वैल्यू दी हुई है 5000, चार्ज जो दिया हुआ है वो हमारे पास है 5 कूलम, और जो सेपरेशन दी हुई है वो है 1 सेंटीमीटर, 10 पावर -2 लिखता हूँ सेंटी को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1, तो ये आपके पास 1000 बचेगा, तो साथ आपके पास 1 10 पावर -2, तो ये आपके पास असल में बन गया है 10 पावर 3 और 10 पावर -2, तो आंसर इज 10। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज एक्चुअली द 10 वोल्ट, जो कि अब ऑप्शन देख लें, पहला ऑप्शन था 250, दूसरा 2500, तीसरा है 1000 वोल्ट, एंड द लास्ट वन इज 10 वोल्ट। दिस इज राइट ऑप्शन डेल्टा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इस आर्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द फील्ड डिफाइन कर चुके हैं, और हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप चार्ज को मूव करवाएं, जैसे भी आपके सामने पॉजिटिव चार्ज की एक फील्ड शो की हुई है रेडियली आउटवर्ड, तो आप इसमें अगर पॉइंट बी से पॉइंट ए तक चार्ज टेस्ट चार्ज को मूव करवाएं कीपिंग इन इक्विलिब्रियम, तो उस पर जो वर्क करना पड़ेगा, वर्क पर यूनिट चार्ज इज एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स बी एंड ए। और अगर आप बी पॉइंट को इन्फिनिटी पे सोच लें तो फिर भी ज़ाहिर है वो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन अगर सपोज इन्फिनिटी से आप किसी टेस्ट चार्ज को मूव करवाते हैं अप टू द पॉइंट ए, तो इस केस में क्या होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बिटवीन द इन्फिनिटी एंड दैट पॉइंट और ए। इसका मतलब ये होगा, और हमें पता है कि हम इन्फिनिटी पे रेफरेंस मानते हैं और पोटेंशियल 0 कंसिडर करते हैं, तो नतीजा क्या होगा कि एक आपके पास वो पॉइंट आ जाएगा जिसका पोटेंशियल 0 है, और एक वो पॉइंट है जिसका पोटेंशियल आपने फाइंड करना है। तो जब आप पोटेंशियल का डिफरेंस की बात कर रहे होंगे तो एक्चुअली वो सिंगल पॉइंट का ही पोटेंशियल निकलेगा। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपके पास एक सिंगल पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें असल में पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का फाइंड करना है इस वक्त, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को वहाँ तक मूव करवाना है। तो यहाँ आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं,
पहले तो ये है, हम एक चीज ये भी कह सकते हैं कि जो इससे पहले हमारा फार्मूला था जिसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास था इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट फार्मूला। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो E इज इक्वल टू, ये आपके पास डेल्टा V ओवर डेल्टा R। लेकिन आप लोग इस फार्मूले की अगर एक लिमिट है, आप देखिएगा, अगर इस फार्मूले से मैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाहूँ भी, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड द इन्फिनिटी, अगर आप इस वक्त बात कर रहे हैं, तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। उसकी रीजन ये है कि इस फार्मूले ने अप्लाई कब होना है, जब आप यूनिफॉर्म फील्ड की बात कर रहे हैं। जैसे हम कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान बात कर रहे होते हैं, जैसे ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के लिए हमने अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो तो हम इससे कर सकते हैं। लेकिन अब हम उस तरीके से नहीं कर सकेंगे कि हम दो प्लेट्स बनाएं और बाद में कहीं पे एक प्लेट को इन्फिनिटी पर डिस्प्लेस कर दें, तो ये आपका पोटेंशियल एट अ पॉइंट आ जाएगा। नहीं, ये फार्मूला इस केस में एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि इस फार्मूले के लिए शर्त क्या है कि ई जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, जबकि हम इस वक्त पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है किसी पॉइंट के ऊपर वो फाइंड करना चाह रहे हैं, और पॉइंट चार्ज की फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होती है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बाय डेफिनेशन दोबारा कैलकुलेशन में जाना होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप बात करें यहाँ पर, और आप क्या दें कि हम वर्क फाइंड करेंगे इन ऑर्डर टू मूव द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सर्टन पॉइंट। तो आप इन्फिनिटी से सर्टन एक पॉइंट की बात कर लें, चलें पॉइंट ए, तो ये जो आप वर्क करेंगे इसके ऊपर, वर्क डन इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टन पॉइंट, ये आपके पास कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इन्फिनिटी एंड दैट पॉइंट। और अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड दैट पॉइंट है, तो इन्फिनिटी पे तो क्योंकि पोटेंशियल जीरो है, तो एक्चुअली ये पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट ही निकल आएगा, जो कि वर्क आ जाएगा आपके पास इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस सर्टन पॉइंट। अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये वर्क जो आप फाइंड करने जा रहे हैं, यहाँ पर आपके पास क्योंकि ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द चार्ज जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील होनी है, इसकी फोर्स जो इसने एक्सपीरियंस करनी है वो फोर्स कांस्टेंट नहीं होगी। तो हमें ये वर्क भी कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट एफ डी कॉस थीटा फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि उस फार्मूले की लिमिट है। तो हम क्या करेंगे, वो जो कैलकुलेशन है वो उसका सहारा लेंगे, हम पूरे पाथ को डिवाइड करेंगे स्मॉल इंटरवल में और फिर वर्क कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद बहरहाल हम फाइनल रिजल्ट पे जंप करते हैं। जब आप यहाँ पर ये सारी वैल्यू फाइंड करेंगे तो पोटेंशियल आपके पास आ जाएगा एट अ पॉइंट जो के क्यू बाई आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द चार्ज। यानी आप लोगों ने इन्फिनिटी से जिस पॉइंट तक लेके आए हैं वो पॉइंट असल में पॉइंट चार्ज से कितना दूर है, वो डिस्टेंस आपने यहाँ पुट करना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और अब आप लोगों के पास यहाँ एक बात बड़ी क्लियर नज़र आ रही है कि जो पोटेंशियल है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो स्टूडेंट्स, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ प्लस है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज के लिए आप लिखते हैं पोटेंशियल तो आप यूँ लिख रहे हैं के क्यू बाई आर, और अगर आप नेगेटिव चार्ज की बात करें तो आप इसी फार्मूले की मॉडिफाइड फॉर्म में नेगेटिव में लिख सकते हैं माइनस के क्यू बाई आर। ये आपके पास पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है या नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, वो आपके पास फार्मूले से फाइंड हो सकता है। और यहाँ पर एक बात आप और नोट कर लें कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। इसका मतलब जब हम पॉइंट चार्ज, चले हम पॉजिटिव चार्ज जैसे दिखाया हुआ है, जब हम पॉइंट चार्ज से मूव करते हैं अवे, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो एक बात याद करें, हमने पहले भी कहा था जब आप किसी पॉइंट चार्ज से अवे मूव करते हैं तो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर ई की वैल्यू भी डिक्रीज करती थी, लेकिन वो के क्यू बाई आर स्क्वायर था। अगर ई को देखा जाए तो आपके पास उसका रिलेशन ये था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि वेरिएशन दोनों की होनी है। जब आप पॉइंट चार्ज से दूर जाएंगे तो ई भी डिक्रीज होता है, वी भी, लेकिन दोनों का वेरिएशन जो आपके पास पैटर्न है वो एक जैसा नहीं है। ई जो है ये ज़्यादा रैपिडली चेंज होता है एज कम्पेयर टू द वी। तो ये स्टूडेंट आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब हम इस फार्मूले से रिलेटेड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू है द पोटेंशियल एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम इज। अब देखें, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा है, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, जिसमें कि के आप जानते हैं कूलम्स कांस्टेंट है, वैल्यू इसकी 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 है। और इस क्वेश्चन में जो उसने कहा है पोटेंशियल एट अ पॉइंट फाइंड करें, और वो जो चार्ज है वो आपके पास है 5 माइक्रो कूलम।
माइक्रो 10⁻⁻⁶ और डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। तो आप इसको 50 सेंटीमीटर लिखें या हाफ मीटर लिखें, बात एक ही है। 50 सेंटीमीटर लिख लें, हाफ मीटर लिख लें, एक ही सिचुएशन है। हम इसको हाफ लिख लेते हैं, 50 सेंटीमीटर मतलब हाफ मीटर है। तो ये 2 ऊपर जाके ये 5 से 10 हो जाएगा। तो अब आपके पास v जो है ये स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, 9 × 10 पावर, देखिए 10 की पावर 9, और ये आपके पास ऊपर जाके ये भी आपके पास 2 5 10, तो 10 की पावर 9 एंड 1 पावर ये होगी 10, 10 की पावर 10 - 6। तो अब 10 पावर 10 - 6 करेंगे तो 10 - 6 तो आपके पास आ जाएगा 4। तो इसका मतलब ये है कि जिस पॉइंट पे आप बात कर रहे हैं वहाँ पोटेंशियल इस पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होगा, 9 10 पावर 4 वोल्ट। तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, पहला ऑप्शन लिखा है 9 10 पावर -14 कूलम। वैसे भी इसमें जो यूनिट दिया हुआ है वो पोटेंशियल का है ही नहीं अल्फा ऑप्शन में, और वैल्यू भी नहीं सही है। बीटा ऑप्शन में अगर आप देख रहे हैं तो 9 10 पावर -2 वोल्ट, तो यहाँ पर हमारे पास है 9 10 पावर 4। तो चार्ली ऑप्शन देखिएगा यही अपीयर हुआ है 9 10 पावर 4 वोल्ट। तो इट इज़ राइट ऑप्शन। लास्ट वन इज 9 10 पावर 2 वोल्ट। तो राइट ऑप्शन वही है 9 10 पावर 4 जो कि चार्ली था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू कंडक्टिंग सफियर ऑफ द रेडियाई R1 एंड R2, यानी दो सफियर जिनके रेडियस डिफरेंट डिफाइन किए हैं R1 R2। एक बड़े वाली सफियर सोच लें, एक छोटे वाली सफियर सोच लें। सेम पोटेंशियल है दोनों सफियर्स के ऊपर, तो सरफेस पे दोनों पे अगर सेम पोटेंशियल है तो बताना आपने ये है कि चार्जेस की रेशो क्या होगी इन सफियर्स के ऊपर। क्या R2/R1 आएगी या R1/R2 आएगी। और लास्ट थर्ड ऑप्शन है कि क्या R1 स्क्वायर ओवर R2 स्क्वायर है या फिर R2 स्क्वायर ओवर R1 स्क्वायर है। तो देखें जो कंडीशन है वो क्या है कि पोटेंशियल इज सेम। अब आप इसी बात से यहाँ से देख लें V = KQ/R। जब आप पोटेंशियल सेम कह रहे हैं तो आप ज़रा इसको अरेंज कर लें। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा VR/K = Q, जिससे अगर पोटेंशियल सेम की कंडीशन लग जाए कि वैसे दोनों कांस्टेंट आप अगर यहाँ से रिमूव करें तो Q इज प्रोपोर्शनल टू R आ जाएगा, जिसका मतलब क्या होगा कि Q1/Q2 यानी चार्जेस की जो रेशियो है Q1/Q2 वो किसके इक्वल आ जाएगा, रेडियाई रेशियो के R1/R2, जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है कि अगर दो सफियर सेम पोटेंशियल रखती हैं तो रेडियस डिफरेंट है उनका, तो जो चार्जेस की रेशियो है वो रेडियस के साथ प्रोपोर्शनल है। इससे आप इन्वर्स क्वेश्चन भी बना सकते थे कि अगर दोनों पे चार्ज सेम है तो फिर पोटेंशियल की रेशियो क्या आएगी। तो फिर उसमें क्या होना था, अगर चार्ज सेम हो जाता तो पोटेंशियल जो है वो रेडियस के साथ इन्वर्स होना था, फिर पोटेंशियल ऑफ द सफियर्स की जो रेशियो है वो इन्वर्स ऑफ द रेडियाई रेशियो आनी थी। बहरहाल इस वक्त क्योंकि उन्होंने कहा था पोटेंशियल सेम है और चार्जेस की रेशियो, तो हमने वो क्वेश्चन डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज E एंड V। एक पॉइंट चार्ज से 3 सेंटीमीटर दूर अगर आप हैं तो वहाँ पर वैल्यू ऑफ द फील्ड इंटेंसिटी E है और पोटेंशियल V है। अगर आप 9 सेंटीमीटर दूर चले जाएं पॉइंट चार्ज वाली डायग्राम में, अगर आप 9 सेंटीमीटर दूर, तो आपको पता है कि दोनों की वेरिएशन पैटर्न क्या है। वेरिएशन पैटर्न है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और जबकि E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द R। तो इसका मतलब है जब आप 3 सेंटीमीटर की बजाय 9 पे जाएंगे, मतलब डिस्टेंस 3 टाइम बढ़ा दिया है, तो जितना डिस्टेंस आप बढ़ाएंगे आपके पास उतने टाइम क्या होगा, V कम हो जाएगा। तो इसका मतलब V क्या रह जाएगा आपके पास, V/3। जबकि 3 टाइम अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो E पे क्या फ़र्क आएगा, ऊपर स्क्वायर भी है, तो ये E/9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट में लिखा है कि दोनों ही 3 टाइम्स रिड्यूस होंगे, तो नहीं स्टूडेंट, एक के साथ स्क्वायर भी मौजूद होता है, तो दोनों एक जैसी वेरिएशन नहीं है, दोनों 9 टाइम भी नहीं है। और एक में अब सी ऑप्शन में आपके सामने शो हुआ है कि एक में जो है वो वेरिएशन कितनी होगी, पोटेंशियल में 3 टाइम्स और ई में कितनी है वो 9 टाइम्स। तो यही आपके पास राइट ऑप्शन है। लास्ट में है कि जी ई और वी सेम ही रहेगा, तो नहीं स्टूडेंट, पॉइंट चार्ज के लिए याद कीजिएगा, पॉइंट चार्ज की फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होती है, इसके डिफरेंट पॉइंट के ऊपर ई वेरी करता है और वी भी वेरी करता है, तो ये डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, टू चार्जेस प्लस क्यू and minus q are situated at certain distance at the point exactly midway between them। तो दो चार्जेस हम बना लेते हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, दोनों चार्जेस के एग्जैक्टली मिड के ऊपर
आपसे कहा जा रहा है कि दोनों चार्जेस को आप ऐसा करें, यहाँ ज्वाइन करें और एग्जैक्टली मिड के ऊपर, सपोज मिड मैं कह रहा हूँ यहाँ से भी ये उतने ही डिस्टेंस पे है आर और इधर से भी डिस्टेंस आर है। जब दोनों तरफ से डिस्टेंस आर है मतलब पॉइंट मिड की बात हो रही है। तो यही कहा है कि दो चार्जेस, एक प्लस क्यू और माइनस क्यू जो है वो सेपरेटेड है बाय सर्टेन डिस्टेंस, और उनके मिड पॉइंट के ऊपर जो लाइन उनको ज्वाइन करी है उस लाइन के मिड के ऊपर पहला ऑप्शन है कि फील्ड एंड पोटेंशियल बोथ आर ज़ीरो। तो अब हम पहले देख लेते हैं कि अगर आपके पास दो ऑपोजिट चार्जेस हो तो उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से किधर होती है, नेगेटिव की तरफ। तो इसका मतलब उसके दरमियान में ज़ीरो फील्ड लोकेशन नहीं होता, ई ज़ीरो नहीं हो सकता है। तो यही वजह है कि इसके ऊपर आपके पास ई तो ज़ीरो नहीं है, यहाँ पर ई नॉट ज़ीरो जब आप मिड वे की बात कर रहे हैं। और अगर पोटेंशियल की बात करेंगे तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेट पोटेंशियल आपके पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। के क्यू बाय आर इज द पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड देन के क्यू बाय आर ही होगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आपके पास फॉर द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल होके नेट पोटेंशियल क्या बन जाएगा आपके पास, ज़ीरो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो चार्जेस अगर ऑपोजिट हैं तो उनके मिड वे के ऊपर आपके पास जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो है, लेकिन वहाँ पर आपके पास फील्ड ज़ीरो नहीं है, फील्ड एग्जिस्ट करती है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल भी है, उसी को हमने इस MCQ में यूज़ किया है। तो आप ऑप्शन बी में देखें, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो बट पोटेंशियल इज़ नॉट ज़ीरो। फील्ड इज़ ज़ीरो नहीं, फील्ड इज़ ज़ीरो तो नहीं हो सकता है, फील्ड इज़ नॉन ज़ीरो एक्चुअली। तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग। सी ऑप्शन में आपके सामने यहाँ पर डिस्कस हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ज़ीरो बट पोटेंशियल इज ज़ीरो। यस, दिस वन इज द राइट वन। और लास्ट पे लिखा है कि बोथ आर नॉट ज़ीरो। तो ऐसा नहीं है, दोनों में से एक तो ज़ीरो है, वो पोटेंशियल। तो ऑप्शन चार्ली इज द राइट वन।